नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर लोग कानाफूसी में तो बातें करते हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती। और बिंदास बोल के व्यूवर को जब हम आह्वान करते हैं कि बिंदास में क्या क्या विषय हो और इस विषय को आप हम तक पहुंचाइए, तो हमारे ही एक इकबाल भाई जो दर्शक है उन्होंने इस विषय को भेजा है और भी कई दर्शकों ने भेजा है। लेकिन उनके इस सजेशन के आधार पर हमको लगा कि देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस विषय का गलत तरीके से फायदा उठाने वाले लोगों का भंडाफोड़ भी होना चाहिए और ऐसे लोगों के गलत इरादों से दोनों समाजों ने जागना भी चाहिए। जी हाँ, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जैसे कि आपने मोन्टाज में देखा, हम आपको पूछ रहे सवाल कि इफ्तार पार्टी, रोजा इफ्तार छोड़ने के लिए इफ्तार पार्टी देने वाले विभिन्न दलों के राजनेता नवरात्र में जो हिंदुओं के त्योहार या हिंदुओं के व्रत होते हैं उनके खोलने के लिए कभी कोई पार्टी देते हुए कहीं नहीं दिखते। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे और क्या परिणाम होता है ऐसा करने का और क्या उपाय हो सकता है जिससे इसके होने वाले दुष्परिणाम को दूर किया जाए? मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम रोजा के खिलाफ नहीं है, हम इफ्तार के खिलाफ नहीं, इवन इफ्तार पार्टी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन गलत इरादों के साथ गलत परंपराओं को कुछ लोग ऐसे भुनाने में लगे हुए हैं जिसके बाद उस पर अगर हम सही तरीके से लोगों की नजर नहीं डालने देंगे तो उसका गलत फायदा उठाना जारी रहेगा। आइए आज की इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे दो विशेष मेहमान। बीएचपी की तरफ से सत्येंद्र मोहन जी जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ में थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष मोहम्मद अफजाल जी। साथ में आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम हमेशा की तरह आपस में भी चर्चा करेंगे, आप फोन करके अपनी बात को रखेंगे। जिनका फोन नहीं लगता या जो सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा हम तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाना चाहते हो, facebook.com/sudarshan news पर अपनी बात को रख सकते हैं। आप एसएमएस भी कर सकते हैं, एमएमएस भी कर सकते हैं और अपना वीडियो मेल भी भेज सकते हैं। आइए आपकी सारी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पे। आज देश में राजनीति का स्वरूप इस कदर बदल चुका है कि जहां पर राजनेताओं को हर ओर सिर्फ वोट बैंक की तुच्छ राजनीति ही दिखाई दे रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रोजा इफ्तार की पार्टी में राजनेताओं की मौका परस्ती की राजनीति। जब देश में होली, दशहरा और दिवाली का समय होता है तो कोई भी नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, मगर जब रोजा इफ्तार पार्टी की बारी आती है तो हर हिंदू नेता अपने आप को मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी साबित करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नेता सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, जो सिर्फ टोपी लगाकर उनके दिलों को जीतना चाहते हैं? ऐसी राजनीति करने वाले राजनेताओं को कभी उस तबके के विकास नजर क्यों नहीं आते? उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में आखिर ये नेता क्यों नहीं सोचते हैं? रोजा इफ्तार के मौके पर सबसे पहली नजर नेताओं की रहती है। दूसरी बड़ी वजह वो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो सत्ताधारियों के लिए मुनाफे की चाशनी बन चुकी हैं, जिसे बिना किसी लाग लपेट के हर तरह राजनीतिक दल चाटना चाहता है। मामला सिर्फ वोट बैंक का नहीं है, जहां कांग्रेस को पुचकारना है और बीजेपी को मुस्लिमों के नाम पर हिंदुओं को डराना है, बल्कि विकास की लकीर का अधूरापन और पूरा करने की सोच भी मुस्लिम समुदाय से जोड़ी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसी राजनीति में खूब दिलचस्पी लेते हैं। अगर इनकी उदारता पे नजर डालें तो इन्होंने 2010 की इफ्तार पार्टी में मात्र 5000 मुसलमानों के लिए 60 लाख रुपए सरकारी खजाने से लुटा दिए। सरकारी खजाने से इफ्तार पार्टी की शुरुआत इस देश में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने की थी। अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने सरकारी खजाने से पहली बार अपने निवास 3 मूर्ति भवन में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, आजम खान जैसे हजारों लोगों ने सरकारी पैसे से भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन करने में नहीं हिचकते। मगर यहाँ सवाल हिंदुओं के हक को लेकर भी उठता है कि क्या कभी कोई होली, दशहरा, दिवाली पर फलाहार पार्टी या भोज का आयोजन क्यों नहीं करता? उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हर साल सरकारी पैसे से अपने सरकारी निवास में भव्य इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन क्या इस देश में जहां 80% हिंदू हैं उनके लिए सरकारी पैसे से होली या दिवाली की पार्टी हिंदुओं के लिए हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो वो सांप्रदायिक पार्टी कहलाएगा। यही कारण है कि हर नेता अपने सर पर नमाजी टोपी डालकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने की जुगत में मौका परस्ती की राजनीति करने से बाज नहीं आता है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इफ्तार पार्टी देने वाले नवरात्रों में उदासीन क्यों रहते हैं? क्या हिंदू हित की रक्षा करना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता?
यही है आज के बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। और ये मुद्दा है, और इस मुद्दे में भले ही विजुअल में आपको केवल मुलायम का चेहरा ज्यादा बार दिखा हो, लेकिन इस देश के किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता ऐसा नहीं बचा है जो ये ड्रामा नहीं करता। क्या है आपका इस पर कहना? बेखौफ होकर अपनी राय को दीजिए, और हमेशा की तरह बिंदास बोल के इस मंथन में चिंतन के साथ हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। क्या है स्थिति, क्या है कारण, क्या है परिणाम और क्या है उपाय, इस दिशा में आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। सत्येंद्र मोहन, वीएचपी के नेता हमारे साथ हैं, बोलिए। ऐसा है कि आज की तारीख में जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चल गई है कि सिर्फ मुसलमानों को खुश कर हम अपना वोट बैंक बना लें, क्योंकि देश में 15% मुसलमान आज है और टोटल जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए 33% वोट चाहिए होता है। तो लगता है 15% अगर हम वोट पक्का कर लेते हैं तो बाकी वोट हम जाति के आधार पर या अपने प्रांतवाद के आधार पर लेकर हम चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। इसी कारण ही आजकल इफ्तार पार्टियों की होड़ लगी हुई है। लेकिन आप जिस बीजेपी को एजेंडे के आधार पर चुनाव के समय मदद करने की बात करते हैं, उन्होंने भी तो कभी नवरात्र के ऊपर किसी हिंदू को बुलाकर या ऐसे इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया। नहीं, हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी के लिए हमने बहुत काम किया है, बीजेपी के लिए हम काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो भी हिंदू कौज के लिए कार्य करता है हम उसके लिए कार्य करते हैं, और हम किसी के भी मोहताज भी नहीं है कि कोई हमारे त्योहारों की पार्टी दे, क्योंकि हम अपने आप में सक्षम हैं। हमको कि ऐसा नहीं है कि हमारे मस्जिद से फतवा जारी होगा कि फलानी पार्टी को वोट डालना है तो सब वहां वोट डालेंगे। इफ्तार पार्टी का मतलब यही है कि लोग पार्टी बुलाते हैं, फिर बाद में उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पक्ष में फतवा जारी करें और हमको वोट मिले। ये सस्ती राजनीति, जो घटिया राजनीति है, ये नेता लोग कर रहे हैं। हम इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन नेताओं बिल्कुल। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े, हम उनकी भी बात सुनते हैं। आप भी बात कर सकते हैं। नमस्कार। आज का प्रश्न है इफ्तार पार्टी देने वाले नवरात्रों में उदासीन क्यों? उत्तर बड़ा सरल है और हर विचारवान व्यक्ति इसे जानता है, भले ही बहुत से लोग इसे खुलकर न कह पाए। कारण साफ है, क्योंकि नवरात्र हिंदू त्योहार है जबकि इफ्तार पार्टी मुस्लिम परंपरा। क्या सत्ता पार्टी और क्या विपक्ष ये जानते हैं कि उनके द्वारा हिंदुओं को नजरअंदाज व अपमानित किए जाने पर भी उन्हें वोटों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हिंदू अपने को नजरअंदाज किए जाने को या अपमानित किए जाने को चुनाव में मुद्दा नहीं बनाता। उसके लिए चुनाव में मुद्दा होता है जात बरादरी, सड़क, बिजली, पानी और प्याज टमाटर के भाव। और तो छोड़िए, अपने धर्म की सुरक्षा भी चुनाव का मुद्दा नहीं होता। हिंदू ये भी कभी नहीं सोचता कि जिस तरह का सेकुलरिज्म परिभाषित किया जा रहा है और उस पर लादा जा रहा है, वे संविधान विरुद्ध है, न्याय संगत नहीं है और उसकी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा है। सच पूछा जाए तो जब तक हिंदू गांधीवाद की दलदल से नहीं निकलेगा और हिंदू राष्ट्रवाद को नहीं अपनाएगा, वह इसी तरह नजरअंदाज व अपमानित होता रहेगा और असुरक्षित भी बना रहेगा। उपाय केवल एक ही है कि हिंदू खुलकर कहे कि मुझे गांधीवाद नहीं, सावरकरवाद या हिंदू राष्ट्रवाद चाहिए। यही मेरे सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है। अगर ऐसा कहने से मुझे कोई संप्रदाय कहता है तो कहता रहे। मेरे लिए सम्मान व सुरक्षा पहले, सड़क, बिजली और विकास बाद में। धन्यवाद। चांदना जी आगरा से अपनी बात को रख रहे थे, आप भी रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को बेखौफ होकर कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, समर्थन में हो, विरोध में है, क्योंकि हम चिंतन करना चाहते हैं। हम सब लोगों की बात को आगे रखकर इसमें से क्या अच्छा निकल सकता